माघी पूर्णिमा है आज, यजन संपन्न हुआ। इसके साथ ही संत रविदास जयंती है। बात संत रविदास की करनी है। उन्होंने वाराणसी में जन्मे, बहुत ही चमत्कार किए उन्होंने। ये विशेष तिथियां होती हैं, इन पर तरंगे होती हैं पूरे। उस वहाँ तो हैं हैं जहाँ मंदिर हैं, जहाँ पर वाराणसी में तो जहाँ जाओगे वहाँ पर तो तरंगे हैं, लेकिन नाम लेने से शरीर तरंगित होने लगता है, लगेगा कि रोमांच हो रहा है। तो ईश्वर भक्त की ओर उन्होंने, उनका कोई मतांतर नहीं, सिर्फ वैदिक उनकी थी, वैदिक रीति नीति के संत थे। और मीराबाई जैसी उनकी शिष्या बनी। बड़े बड़े काशी के महाराज, जिनको काशी के महाराज राजा, जिन्हें शंकर का अवतार कहा जाता है, भगवान शंकर का, वो भी तक उनके यहाँ नतमस्तक हुए जाकर के, चरणों में गिरे जाकर के। इतने बड़े संत हुए हैं। बातें कह रहा हूं, यहाँ पर जात पात नहीं, जबकि जात पात छुआछूत चल रहा था, वो तो चर्मकार थे, उसमें करते अपना काम करते थे। वहीं पर आकर के जहां पर वो काम करते थे इधर तो नहीं। तभी उन्होंने कहा था, उन्हीं की ये युक्ति है कि मन चंगा तो कठोता में गंगा, मन चंगा तो कठोर। मन की बात कही तो ईश्वर कहते थे, बड़ी अभिमान शून्यता, ईश्वर के भक्त से अभिमान शून्यता आती है। सबसे बड़ी बात है, जो भक्त होगा अभिमान शून्य होगा, उसे अपनी विशेषज्ञता नहीं दिखाई देगी, मैं बड़ा विशेषज्ञ हूं, मैं बड़ा कुछ हूं, नहीं। वो सहज है, सरल है। एक चीज जैसे कहा कि हाथी वो जो काम नहीं कर सकता, हाथी बड़ा है, चीनी बिखेर दीजिए, चीनी कहीं बिखेर दीजिए। स्वामी संत रविदास का कहना है, चीनी बिखेर दीजिए मिट्टी में, कहीं ऐसे जमीन पर, धरती पर। लेकिन पिपील का चींटी उसमें से चुन कर लेती है, लेकिन हाथी नहीं कर पाता। तो ये नहीं, बड़ा छोटा नहीं, छोटे पे बड़े बड़े काम कर देते हैं। इसी तरह से कोई एक रहीम या कबीर दोहा है, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जहां पर सुई का काम होता है वहां पर तलवार नहीं, सुई का काम करेगी, तलवार का। फिर बहुत उनकी कहानियां हैं, कथानक हैं, बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने किए। तो संत होता है, तो संत के द्वारा चमत्कृत होते ही कोई उसके आसपास चला जाएगा, उसका एक औरा होता है, आभा मंडल होता है। तो उन्होंने संदेश दिया था कि ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात ये कुछ नहीं है। प्रभु के दरबार में सब एक हैं। अच्छा, दिखाई देता है। हम लोग यहाँ पर जब रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो दिखाई देता है, कायाकल्प नहीं दिखाई देता है। कौन क्या है, कौन जात है, कौन वर्ण है, कहीं कुछ नहीं। ऐसे पता रहे, कोई लिखे तो पता चलता नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर कायाकल्प सदस्य हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने सबने अग्निहोत्र किया तो सब अग्निहोत्री हैं, नित्य अग्निहोत्र करने वाले ये हैं, सब अग्निहोत्री। अग्निहोत्र जो कर रहा है नित्य अग्निहोत्री है। तो इसको उन्होंने बात कही कि ये कुछ नहीं है परमात्मा। अच्छा, कुंभ में जाइए, कुंभ में कहीं कोई जात पूछी जा रही है? सब जा रहे हैं, कौन आया, कहाँ से आया, कैसा जा रहा है। भारतीय संस्कृति बड़ी है, बहुत बड़ी है। उसका धीरे 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 राजनीति शुरू हुई, राजनीति में बाड़ेबंदी शुरू हुए। फिर बाड़ेबंदी, हर व्यक्ति जो संत हुआ उसने अपना एक गुरडम चलाया, अपना अपना चला दिया कि वो फला संप्रदाय है, फला संप्रदाय बात चलता चला गया। संप्रदाय बटा हुआ है, धर्म एक होता है जो सबके लिए होता है। धर्म की बात उन्होंने कही। संत रविदास ने धर्म की बात कही कि धर्म सबके लिए है, एक जैसा है, वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, छुआछूत नहीं है। जबकि उस काल में जब संत रविदास हुए हैं, यहाँ पर आक्रांता बाहर से आ चुके थे। यहाँ पर एक वर्ग को जिसने अपना धर्म नहीं बदला, जिसने अपनी संस्कृत को नहीं, उसने वो इस्लामीकरण नहीं स्वीकार किया, उसको कहा कि तुम चर्मकार लग जाओ। उनको लगाया गया, उन्होंने स्वीकार किया, मरे, पशु उठाए, सब कुछ किया। बड़ी और हमारे यहाँ थे किसी स्वर पाल लें, स्वर से डरते थे, उन्होंने स्वर पाल लिए, होशियारी थी। लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। फिर धीरे 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 होता हुआ कि हम ही ने उनको छोड़ दिया। अब वो उच्च जातियां थी, यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ तो कोई था ही नहीं, यहाँ पर जातियां थी नहीं। यहाँ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके मैं कई बार कह चुका हूँ, गुरुकुलों की गुरुकुलीय शिक्षा थी। आप आंकड़े उठा के देखिए
कि कितने यहाँ गुरुकुल थे, यहाँ पर स्कूल कॉन्वेंट कहाँ थे, ये तो अभी कल से आए हैं। गुरुकुल शिक्षा थी, वहां पर मैं पढ़ने के लिए गया। मैं ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण घर में जन्मा, ब्राह्मण क्या हुआ, ब्राह्मण तो वहां गया जब गुरु ने उपनयन किया, तब द्विज बना। वैसे तो शूद्र था, लेकिन माता पिता ने जब वहां 5 साल का अवस्था भेजा तो वहीं गुरुकुल में ही उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद में आहुतियां डालने लायक बनते थे। उसका हम 3 साल पढ़ते रहे, एक कक्षा में 3 साल फिर तो होते रहे। उनका ना ये तो सेना में काम नहीं कर सकता, ये ब्राह्मण नहीं बन सकता, विद्वान नहीं बन सकता, ये वैश्य नहीं बन सकता, तो ये शूद्र है। शूद्र का मतलब सेवा करे, ये चीज थी। देखा ये कौन है, ये तो लंबा चौड़ा है, चलो ये सेना का काम है, रक्षा करेगा। तो ये चीज थी वहां पर। वहां पर तय होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को होता है। ब्राह्मण घर में पैदा हुए वो शूद्र हो सकता है, शूद्र घर में पैदा हुआ ब्राह्मण हो सकता है। आज भी हुई चीज है। यदि स्टेशन पर कोई वाजपेयी है, मिश्रा है, वो वहां पर झाड़ू लगा रहा है, तो क्या कहोगे उसके, भैया हमें बताइए, उसे विद्वान कहेंगे आप? लिखने के लिए लिखा जा रहा है, यहाँ पर संविधान कह रहा है कि तुम ब्राह्मण हो, लेकिन नहीं, वो शूद्र है, सेवा का कार्य कर रहा है, पानी पिला रहा है वहां पर स्टेशन मास्टर को, वो क्या है, वो शूद्र सेवा का काम कर रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। अब स्टेशन मास्टर जो बैठा हुआ है, जो शुद्ध घर में पैदा हुआ, जिसके माता पिता नहीं पढ़े लिखे थे, सेवा का कार्य करते थे। शुद्ध का मतलब ये है, शुद्ध का मतलब ये जात नहीं थी। शुद्ध बहुत बड़े, शुद्ध का मतलब सेवक। 4 भाई हैं, उसमें एक भाई सेवा कर रहा है, वो नहीं पढ़ लिख पाया, चरा रहा है, चारा ला रहा है, गाय चरा रहा है, कुछ कर रहा है। ये व्यवस्था थी। धीरे धीरे हम यहाँ पर पहुंच गए। जो साइंटिस्ट बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जो घर में पैदा हुए, जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं तो साइंटिस्ट बन गए, वो उससे बड़ा पंडित, उससे बड़ा विद्वान कौन है? जिसे कलाम जी की बात कहते हैं, कलाम से कौन बड़ा विद्वान, कौन बड़ा पंडित? ये पंडित हैं, और भी वो है पंडित विद्वान, लेकिन वो पंडित हैं, विद्वान है। तभी हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो तो बड़े राजनीति के बड़े पंडित थे, वो तो इसके विज्ञान के बड़े पंडित थे। पंडित जिसमें पांडित्य है, जिसके बुद्ध में पांडित्य है। तो गुरु जो रविदास हैं, संत रविदास हैं, इन्होंने इस शिक्षा में अंदर से ज्ञान निकलता है। उनके कई दोहे प्रचलित हैं। तो मन चंगा तो कठोतम गंगा, इसलिए कहानी आती है। इसमें एक कहानी है। इसके लिए जब वो जाते हैं किसी को, भैया जूता कटाने के लिए आते हैं, तो उनको कहा ये ले लो अपना कुछ, उसमें जो कौड़ी का कुछ चलता था, कहा तो कहते हैं ये गंगा में ही दे देना, डाल देना, जाकर के गंगा माँ को हमारे समर्पित कर देना। तो कहा, संत ने कहा है, रविदास ने कहा है, हमारी गंगा समर्पित। गंगा का हाथ निकला उसको ग्रहण करने के लिए। उसके बाद में कहा कि संत को हमारा प्रसाद देना। गंगा दिया, एक कंगन दिया, तो उस व्यक्ति के अंदर लालच पैदा हुआ कि क्या करें इसको, संत को क्यों दे जाकर के, उसको हम दे देंगे जाकर, वो क्या करेंगे, वो जूता काटते हैं बैठे हुए, उनको दे देंगे, महारानी राजा को देंगे तो राजा की पत्नी प्रसन्न होंगी, राजा अपनी पत्नी को देंगे। राजा की पत्नी देखा कंगन ये तो अच्छा है, तब कभी देखा ही नहीं, तो उन्होंने कहा हमें दूसरा कंगन और चाहिए, ऐसा ही चाहिए। अब वो महाराज कहाँ से लाए, तो उन्होंने कहा क्या करें, तब वो गए वहां पर, फिर गए कि हमें दूसरा कंगन चाहिए, ऐसा ऐसा मैंने किया, ऐसा ऐसा हुआ, मैंने वहां दे दिया, सही बात बताई। तो उन्होंने कठोता में ही गंगा जल मंगाया, रखा और गंगा माँ को आह्वान किया, गंगा दूसरा कंगन लेकर प्रकट हो जाती। ये ऐसी प्रमाणिक लिखत है ये। और भी हुए जिनको हम विश्वास नहीं कर सकते, सर्वत्र कहीं पर भी वो चीज प्रकट कर सकते हैं, सब कुछ कहा नहीं जा सकता, हमारी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करती। ऐसे सोच लीजिए कोई 1 किलो का लोहा हमने देखा उड़ते हुए, क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं? 1 किलो लोहा उड़ सकता है कहीं? कुंटलों सामान लेकर के हवाई जहाज उड़ रहे हैं, कुंटलों। तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं, ये समझ लीजिए। जिसके अंदर है सिद्धियां आती हैं, दर्शन कह रहा है। मैं पौराणिक बात चलिए छोड़िए, पुराण इतिहास है, ऐसा नहीं है। पुराण को प्रक्षिप्त कर दिए गए बाहरी लोगों ने मिला करके, पंडितों को खरीद करके, लेकिन जो शास्त्र कह रहे हैं, योग दर्शन कह रहा है सिद्धियां आती। योग दर्शन में जो विभूत पाद है, क्या है, विभूतियां आती हैं। 4 पादों में विभूत है योग दर्शन। पहला क्या है, समाधिपाद, दूसरा क्या है, साधन पाद, तीसरा विभूत पाद, और चौथा कैवल्य पाद। तो विभूतियां आदि हैं कैवल्य से रोकने के लिए। रोको विभूतियों में अगर पड़ गया, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये लो, आकर्षण, उसके बाद में वो वहां पर तक नहीं पहुंचता। तो संतों के पास से होती है, संत चुप रहते हैं, उनको सहज में समझते हैं लोग। तो आज संत रविदास जयंती है, हम लोगों ने हवन किया, संत रविदास को याद किया,
उनकी शिक्षाओं को देखें, क्या उन्होंने शिक्षाएं दी, उनसे प्रेरणा लें और अपना जप ध्यान करें, ईश्वर को बढ़ें, ईश्वर भक्ति में लगें और अभिमान शून्यता अपने अंदर बढ़ाएं। अभिमान शून्यता, जहाँ पर मीराबाई जैसी आ रही, काशी के महाराज जहाँ चरणों पर लेटे हुए, कौन? जो चर्मकार है, एक मोची है। गुरु बड़ा होता है उस काल में। मीराबाई, ये सोचना पड़ेगा। आज सोच सकते हो? आज सोच सकते हो तो इसका मतलब कि गुरुत्व होता है जिसमें वो आकर्षित कर लेता है अपने पास। ये गुरुत्व है। इसी सबको मंगल कामनाएं देते हुए ओम शांति शांति शांति।